नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। ललितपुर जिले में स्मार्ट मीटरों को लेकर आम जनता में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिजली बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर ललितपुर वासियों ने जिला अधिकारी को एक सामूहिक शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत में कहा गया है कि जहां जहां स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वहां लोगों को भारी भरकम बिजली बिलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे नाराज उपभोक्ता सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तकनीक का लाभ उन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा। शिकायत में ये भी दावा किया गया है कि जिन कंपनियों को स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दिया गया है वो गोवा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से ही ब्लैक लिस्टेड हैं। ऐसे में ये सवाल उठाना लाजमी है कि यदि कंपनी पहले से ही संदिग्ध है तो उसे ठेका कैसे और किस आधार पर दिया गया। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए जिलाधिकारी ललितपुर ने बताया कि जिले में अब तक कुल स्मार्ट मीटरों में से लगभग 5% मीटरों के साथ चेक मीटर भी लगाए गए हैं। सभी मीटरों की रिपोर्ट मंगाई जा रही है और विस्तृत जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या वास्तव में स्मार्ट मीटरों में गड़बड़ी है या नहीं। ललितपुर वासियों की मांग है कि जब तक इस मामले में जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और पुराने मीटरों को बहाल किया जाए। क्या समस्या लेकर के आए? स्मार्ट मीटर की जो समस्या है जो ललितपुर में सभी लोगों को आ रही है, उसी की समस्या लेकर हम डीएम साहब के पास आए हैं। और समस्या ये है कि जो स्मार्ट मीटर हैं ये जो कंपनी है ये सभी जगह ब्लैक लिस्टेड है, जैसे गोवा में, मध्य प्रदेश में और अपना यूपी स्पेशल है जो ये कंपनी यहाँ पर लेकर आ गई। और इस कंपनी में पहले से भी कई दाग लगे हैं, कई घोटाले हुए हैं, लेकिन इस पर कोई जांच नहीं हो रही है। ललितपुर की जनता सो रही है, ना किसी को कोई मतलब है उससे, ठीक है। और मेन समस्या ये है जैसे कोई गरीब आदमी है महीने के 7,000 रुपये कमाता है, उसका बिल पहले 2,000 आता था, अब एकदम से बढ़ के 5,000 आने लगा। 2,000 बिल कहाँ से बढ़ जाएगी? तो समस्या यही है। अच्छा, कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है? सॉल्यूशन तो लग गए हैं कि या तो कोई जांच कमेटी बना दी जाए या उस कंपनी की जांच कराई जाए जो ये मीटर लगा रही है। और भी क्या कहना चाहेंगे जहां पर स्मार्ट मीटर लग रहे हैं और स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिल सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्मार्ट मीटर कंपनी लगा रही है वो ब्लैक लिस्टेड है। जब वो अन्य जनपद में ब्लैक लिस्टेड है तो यहाँ कैसे लगा रही है, इसकी कोई जाँच नहीं। क्या है कंपनी का नाम? कंपनी का नाम जीनस। तो क्या कहाँ जो ब्लैक लिस्ट है? ये गोवा में ब्लैक लिस्टेड है। अच्छा, मुझे जानकारी है। हाँ। गोवा में ब्लैक लिस्टेड। तो क्या जिलाधिकारी को इस संबंध में आपने अवगत कराया है? उनको अच्छा। कहा है, ज्ञापन में भी कहा है। और दूसरी बात ये है कि विद्युत कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं लग रही है? जब अच्छी चीज है अगर स्मार्ट मीटर, तो हम जनता पर ही क्यों थोप रहे हैं, उन पर क्यों नहीं लगा रहे हैं? वो तो मना कर दे रहे हैं। जिलाधिकारी जी ने बात भी की है तो कई विद्युत कर्मचारी आनाकानी करते हैं कि नहीं हमारे यहाँ नहीं लगेगा, पहले उनके यहाँ तो लगवाइए। अगर सही है चीज तो वो क्यों नहीं ले रहे हैं? तो कहते हैं कि विद्युत कर्मचारियों की लाइट फ्री रहती है। विद्युत कर्मचारियों की कोई लाइट फ्री नहीं रहती। संविदा वालों की नहीं रहती है यहाँ तक कि नहीं, कोई अब किसी की नहीं है। आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं। तो किसी भी विद्युत कर्मचारी के यहाँ कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगा है? यहाँ नहीं लग रहा है। अरे विद्युत कर्मचारी तो छोड़िए, सरकारी कर्मचारियों के यहाँ नहीं लगा है। कोई सरकारी कर्मचारी लगवाने को तैयार नहीं है। अभी कुछ गतमाह पूर्व से स्मार्ट मीटर हमारे यहाँ लगने शुरू हुए हैं और उसमें कुछ लोगों ने आके आज ज्ञापन दिया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनको आशंका है कि उसमें बिल ज़्यादा आ रहा है। उसमें तुरंत बिजली विभाग से उसकी सूचना ली गई। उन्होंने बताया कि इसमें लगभग 100 के ऊपर चेक मीटर भी लगे हुए हैं और जहाँ जहाँ पे चेक मीटर लगे हुए हैं उसकी रिपोर्ट उन्होंने मांगी है और वो सार्वजनिक करेंगे। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने इस आशंका के साथ शिकायत की है कि उनका बिल ज़्यादा है, उनके घर में भी चेक मीटर लगाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। एक और निर्देश इसके साथ दिए गए हैं क्योंकि जब ये स्मार्ट मीटर का कार्य शुरू हुआ तो सरकारी कार्यालय और सरकारी आवासों में पैनल लगाए गए थे। तो इस बार बिजली विभाग को निर्देश दिया गया है कि पहले बिजली विभाग के कर्मचारियों के आवासों में स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन करा, उसके बाद फिर आम पब्लिक के लिए। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम गौरव है, बांसी से हूँ। पहली समस्या है कि मेरी दुकान है और जिसका मेरे पास जीएसटी भी है और जो हमारे सामने वहाँ ठेले लगता है मोमोज का, उसका भाई बिजली विभाग में काम करता है, जो कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इसमें क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? उसका अर्जुन कुशवाहा। कहाँ लगाता है? ये जो बिजली विभाग में काम करता है उसका नाम अर्जुन है। वो
फ्री लाइट जलवाता है और ये सीधा वायर खंभे से सीधा नीम के पेड़ पे लटका हुआ है। ये सीधा मेरे पास वीडियो है। जय, ये दुकान अपनी कहाँ लगाया हुआ है? ये बांसी के अंदर। कहाँ बांसी? बांसी में चौराहे पर है, मेन चौराहे पर। हाँ, मैं चौराहे पर इसकी दुकान है। ये जलवाता है, उससे 200 रुपये प्रति हिसाब से लेता है। दूसरी समस्या सर, क्या नाम है लाइनमैन का? लाइटमैन का अर्जुन कुशवाहा। तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इसकी जांच हो, इस पर कार्रवाई हो और इनके घर पे जितने भी प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे हैं बिजली विभाग में, बांसी में, सबके घर के 3-3 महीने के बिल दिखाए जाएं कि बिजली का बिल भरते हैं या ऐसे ही चलाते हैं। ईमानदार हैं, हम जीएसटी भरते हैं, हम अपना प्रॉपर बिल भर रहे हैं, फिर भी हम पे ही थोपा जा रहा है, हमसे ही लिया जा रहा है इनका। ठीक। स्मार्ट मीटर के बारे में एक स्मार्ट मीटर के बारे में लोगों की ये समस्या है कि उनका पहले से बिल ज़्यादा आ रहा है। तो जो अधिशासी अभियंता हैं, काला साहब हैं, जो एक्शन जो भी ललितपुर में हैं, उनसे हमारा एक ही अनुरोध है कि जिस व्यक्ति के यहाँ मीटर चेंज हो रहा है, स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, तो उसका जो पुराना मीटर है उसकी अगर सील वील सब कुछ सही है तो उसी को ही चेक मीटर बना दिया जाए, जिससे कंज्यूमर को यह एहसास हुआ कि हमारा पहले का बिल और अभी का बिल सही आ रहा है या अथवा गलत आ रहा है। यानी जो मीटर लगाया है उसको भी लगाया जाए और जो मीटर लगा हुआ है उसको सब मीटर कन्वर्ट किया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे स्वतः ही शंका का समाधान हो जाएगा। ठीक। चाहेंगे विद्युत मीटर के बारे में? स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं इनमें इतनी अनियमितता आ रही है, वंदे भारत से तेज इनकी स्पीड है। आम आदमी इतना परेशान हो गया है कि बिल्कुल उसके समझ में नहीं आ रही है कि क्या करें क्या ना करें। यहाँ आते हैं तो यहाँ से आश्वासन दे के भगा दिया जाता है, चेक मीटर लगा दिए जाएंगे, फलाना ढिकाना, और ऐसा लग रहा है जैसे खुद के घर में ही किराएदार हो। वहाँ कुछ मतलब बल्ब जलाने में भी दिक्कत होती है। और तो क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? यही है कि या तो चेक मीटर लगा के, जो डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, इसका चेक मीटर का जितने भी लोग बागों की लिस्ट दी है लगाने का, उनने बोला भी है, और तो इसमें लोगों की संतुष्टि पहले है। आप कंपनी को आदेश दे देंगे कि वो लगा दे, उनने लगाना चालू कर दिया। वो कंपनी वाले भी इतने बदमाश हैं, दोपहर को आएंगे जब आदमी घर पे नहीं होगा, महिलाएं मिलेंगी, उनसे बोलेंगे क्या फ्री अभी लग रहा है, वरना आधार जैसी लाइन लगेगी, पैसे लगेंगे, हर चीज़ होगी। तो यही है जो समस्या है, इसका निदान अति आवश्यक है। और जो बिजली कर्मचारी हैं सबसे पहले उनके लिए अपने घर में लगाना जरूरी है। वो अपने रिश्तेदारों को और भाई बंधुओं को सबको कटिया के तार डाल के यूज करा रहे हैं और आम जनता वैसे ही परेशान हो रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।